हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही हेल्दी भी होंगे। वेलकम टू आवर चैनल हेलो स्टडी इजी इजी। माई सेल्फ सीमा यादव एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू सेकेंड यूनिट ऑफ क्लास 7th इंग्लिश टेक्स्ट बुक पूर्वी। सो स्टूडेंट्स, जो आपकी सेकेंड यूनिट विट एंड ह्यूमर है उसका जो थर्ड पार्ट है से द राइट थिंग, वो चैप्टर हमने पढ़ लिया है और उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं। और वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 7th इंग्लिश पूर्वी, उस प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 80 एंड वी आर गोइंग टू डू लेट अस लर्न। ओके, सो हम लेट अस लर्न का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। स्टडी द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट। आपने जो आपने स्टोरी पढ़ी उसमें ये वर्ड्स आपने देखे होंगे, ह्यूमरस, हिलेरियसली, कमिंग, ब्यूटीफुल, है ना। ह्यूमरस यानी कुछ फ़नी थिंग, हिलेरियसली यानी बहुत मज़ेदार तरीके से, देन कमिंग मतलब आपको पता है, ब्यूटीफुल मतलब आपको पता ही होगा। ओके, द गिवन वर्ड्स आर मेड बाय एडिंग वर्ड एंडिंग लाइक OUS, LYING। ये जो वर्ड एंड हो रहे हैं इनका लास्ट में जो लेटर ये आप देख रहे हो OUS, LYING और ये FUL, ये वर्ड इनको हम क्या बोलते हैं, रूट वर्ड्स। ठीक है, रूट वर्ड्स टू द रूट वर्ड्स ह्यूमर, हिलेरियस, कम एंड ब्यूटी। यानी ये जो रूट वर्ड्स है ना ये वाले, ठीक है, इनके साथ ये वर्ड ऐड किए गए हैं। ओके, सो जो ये वर्ड ऐड किए गए हैं ना इनको हम क्या बोलते हैं, वर्ड एंडिंग्स आर कॉल्ड सफिक्स। ओके, यानी ये वाले OUS, LYING एंड फुल, ये वाले जो वर्ड्स हैं ना इनको हम क्या बोलते हैं, इनको सफिक्स बोलते हैं। ये देख रहे हो, ये है रूट वर्ड्स और ये है सफिक्स। ओके, नोट यहाँ पे क्या है, द स्पेलिंग वेरिएंट व्हेन द वर्ड एंड्स इन ई एज इन कम। जैसे कम में वर्ड ई आ रहा है लास्ट में, ई से एंड हो रहा है। देन वाई एज इन ब्यूटी, जैसे वाई है ब्यूटी में, ठीक है, तो स्पेलिंग में क्या होता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। देखा आपने, जैसे कम है तो यहाँ पे ई है तो ई हट गया है, कमिंग हो गया है ना। ब्यूटीफुल है तो ब्यूटी में वाई हट गया है और यहाँ पे देखो टी के बाद आई लग गया है ना, तो ये थोड़ा सा चेंज होता है। नाउ डिवाइड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट एज रूट वर्ड्स एंड सफिक्स। टेक्स्ट चेक योर आंसर विद द टीचर्स। यानी ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं ना इसमें से आपको क्या करना है, सफिक्स हटा के और फिर इनको जो रूट वर्ड्स है उसको अलग अलग करके लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, आप प्रॉपरली लिख लेना। ओके, जैसे फर्स्ट है ग्लैडली, तो ग्लैडली में सफिक्स क्या है, तो आप कैसे लिखोगे, ग्लैड प्लस LY। ठीक है, LY सफिक्स है और ये क्या है, रूट वर्ड है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, बैंकर, तो बैंकर में क्या हो जाएगा, बैंक एंड ER। ओके, देन गाइडेंस में क्या हो जाएगा, GUIDE, गाइड एंड ANCE, गाइडेंस। ओके, देन क्वाइटली में क्या हो जाएगा, QUIET, क्वाइट, देन LY। ओके, देन वॉक में क्या हो जाएगा, वॉकिंग में वॉक और फिर प्लस ING। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। स्टडी द वर्ड्स इन कॉलम 1। ओके, ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं कॉलम 1 में, मैच द सफिक्स इन कॉलम 2, इनके साथ ये सफिक्स भी दिए हुए हैं कॉलम 2 में, है ना, विद देयर मीनिंग्स और पर्पज इन कॉलम 3। यानी जो कॉलम 2 में सफिक्स दिए हुए हैं इसको हमें कॉलम 3 के साथ मैच करना है जिसमें इनका मीनिंग है। यानी ये जो सफिक्स है इनका मीनिंग है ये, ठीक है, हमें मैच करना है बस। ओके, राइट अ फ्यू एग्जाम्पल फॉर ईच इन कॉलम 4, और इनसे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल भी लिखने हैं। ठीक है, जैसे लॉजी का जो मीनिंग है अ स्टडी ऑफ, तो स्टडी ऑफ यानी सोशियोलॉजी, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ओके, सो इस तरह से हमको ये करना है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट आप देख रहे हो बायोलॉजी में लॉजी है, बायो और लॉजी, तो बायो हो गया रूट वर्ड और लॉजी हो गया सफिक्स। तो लॉजी का क्या मतलब है, अ स्टडी ऑफ, किसी चीज़ की स्टडी करना, है ना, जैसे सोशियोलॉजी। ओके, सामाजिक अध्ययन आप इसको कह सकते हो। तो
नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है टॉलरेंस। तो टॉलरेंस का मीनिंग, अब देखो टॉलरेंस में ये ANCE है ना, ANCE। तो अब इसमें आपको इसका मीनिंग ढूंढना है कॉलम 3 में से। सो एंस का, ये जो एंस है इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? चेंज टू अ नाउन, यानी जब किसी वर्ड में, रूट वर्ड में ये सफिक्स लगता है तो वो नाउन में चेंज हो जाता है। ओके, जैसे एक्सेप्ट के साथ एंस लग गया तो वो क्या बन गया? एक्सेप्टेंस। ठीक है, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड है स्टॉप्ड। स्टॉप्ड में ED ये है सफिक्स। ओके, जिसका मतलब क्या है? चेंज टू पास्ट टेंस, यानी जब भी किसी वर्ड में ED लग जाएगा सफिक्स तो वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। जैसे प्लेड है ना, प्लेड। जैसे आप कोई भी वर्ड ले लो, जैसे डांस्ड है ना, जंप्ड, इस तरह से। ओके, ED लग गया मतलब कि वो किस में बदल गया? पास्ट टेंस में बदल गया। ओके, नेक्स्ट है बैकवर्ड। बैकवर्ड में वर्ड, इसका क्या मतलब है? इन अ सर्टेन डायरेक्शन, एक सर्टेन डायरेक्शन है इसका मतलब। ये जैसे फॉरवर्ड, बैकवर्ड, तो ये क्या डायरेक्शन शो कर रहे हैं, है ना। तो वर्ड का क्या मतलब है? डायरेक्शन। देन अब ये देखो कॉरेजियस, OUS, इसका क्या मतलब है? चेंज टू एडजेक्टिव, यानी वो एडजेक्टिव में चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर किसी वर्ड के पीछे ये लग गया ना, ये वाला, तो इसका मतलब है वो एडजेक्टिव में चेंज हो गया वो वर्ड, है ना। जैसे देखो फेमस, है ना, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट वर्ड है इसमें क्वाइटली। अब क्वाइटली में LY सफिक्स है और जिसका मतलब क्या होता है? LY का चेंज टू एडवर्ब, यानी किसी भी वर्ड में अगर LY लग गया रूट वर्ड में तो वो किस में चेंज हो गया? एडवर्ब में। जैसे क्वाइटली, क्विकली, है ना। जैसे क्विकली में भी क्विक में LY लग गया तो ये क्या हो गया? एडवर्ब बन गया, है ना। जैसे हिलेरियस में LY लग गया था तो हिलेरियसली हो गया था। ओके, देन टफेस्ट। अब EST का क्या मतलब है? EST का मतलब है चेंज टू सुपरलेटिव। आपने डिग्रीज पढ़ा होगा ना, जिसमें कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री होता है ना। जैसे गो, गुड, बेटर, बेस्ट, इस तरह से। तो EST लग गया, इट मीन्स चेंज टू सुपरलेटिव डिग्री। जैसे स्मार्टेस्ट, है ना, EST लग गया यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है टमाटोज। अब ES, इसका मतलब क्या है? चेंज टू प्लूरल, यानी अगर किसी वर्ड के पीछे ES लग गया, जैसे टमाटोज में लगा है, या फिर पोटैटोज ES लग गया तो वो क्या हो गया? प्लूरल हो गया वो वर्ड, है ना। पहले वो सिंगुलर था, फिर अगर उसमें ES लगा देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। मतलब बहुत सारे, जैसे टमाटो है तो एक टमाटो, टमाटोज यानी बहुत सारे टमाटोज, है ना, तो इसलिए वो प्लूरल बन गया। तो इसका मीनिंग है कि अगर किसी वर्ड में ES लगा है तो वो प्लूरल बन जाता है, जैसे टमाटोज, पोटैटोज, बसेज। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स बाय एडिंग सुटेबल सफिक्स। अब ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं आपको ब्रैकेट में, आपको इन्हीं को फिल करना है ब्लैंक्स में, बट इनके साथ सुटेबल सफिक्स भी ऐड करके और फिल करना है। ओके, जैसे आप देखो, पढ़ो पहले इसको। टू कम्युनिकेट डैश, चूज़ योर वर्ड्स एंड टॉपिक्स। अब टू कम्युनिकेट इफेक्टिव, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं? टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, है ना। अब लास्ट में E है तो हमने अभी पढ़ा कि लास्ट में E है तो वो E हट जाता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इफेक्टिवली में क्या हो जाएगा? EFFECTIVLY। ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट में इफेक्टिवली। देन सेकंड देख लेते हैं। हमें अपने वर्ड्स इफेक्टिवली चूज़ करने चाहिए, है ना। इसमें है ना टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, यानी इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए चूज़ योर वर्ड्स एंड टॉपिक्स वाइजली। हमें वाइजली चूज़ करने चाहिए अपने वर्ड्स। तो वाइज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाइजली। ओके, WISLY, ये नहीं लिखना, ठीक है। नेक्स्ट है अवॉइड डैश। अब देखो डिस्कस है, अवॉइड डिस्कस थिंग्स यू डोंट नो मच अबाउट, यानी तो क्या हो जाएगा? डिस्कसिंग थिंग्स। अवॉइड डिस्कसिंग थिंग्स, चीज़ों को डिस्कस करना अवॉइड करो। यू डोंट नो मच अबाउट, सो इसमें क्या आ जाएगा? अवॉइड डिस्कसिंग थिंग्स। अवॉइड यहाँ पे क्या है? डिस्कस है तो यहाँ पे बस आपको ING लगा देना है, यहाँ पे फिल कर देना है।
discussing things you don't know much about or that could upset someone, जिसके बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते हो, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो किसी को अपसेट भी कर सकता है ना. रिमेंबर टू बी डैश टुवर्ड्स अदर्स, हमें दूसरों के प्रति क्या रखना है, रिस्पेक्ट से रिलेटेड क्या वर्ड आ जाएगा, रिस्पेक्टफुल. हमें दूसरों के प्रति रिस्पेक्टफुल रहना है, तो रिस्पेक्ट लिख के फिर क्या लिखोगे, FUL, फुल सफिक्स लगाओगे. ओके. अदर्स इंक्लूडिंग योर सेल्फ एंड एक्सप्रेस योर, अप्रिशिएट से क्या बन सकता है, आप अपना किसी को अप्रिशिएशन दे सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें एक्सप्रेस योर दूसरे की तरफ है ना, टुवर्ड्स अदर्स इंक्लूडिंग योर सेल्फ एंड एक्सप्रेस योर अप्रिशिएशन. अप्रिशिएशन यानी प्रशंसा, तो यहाँ पे ई हटा के क्या हो जाएगा, ION, अप्रिशिएशन. ओके. नेक्स्ट है फाइनली ऑलवेज बी, रिस्पॉन्स से रिलेटेड वर्ड भरना है. बाय रिप्लाइंग प्रॉम्प्टली टू कम्युनिकेट, यानी आप जब बात कर रहे हो किसी से तो आपको क्या रहना चाहिए, रिस्पॉन्सिव, उनको अच्छे से रिस्पॉन्स करना चाहिए. ओके. देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिव, SIVE, ये वर्ड यहाँ पे लग जाएगा. ओके. SIVE, ये वाला ई हटा देना आपको. ठीक है. आगे देखते हैं. रीड द हाईलाइटेड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट. ओके, ये हाईलाइटेड वर्ड है, हमको इसको रीड करना है. बट डज एनीवन वांट टू हियर द थिंग्स दैट यू से, बट क्या कोई सुनना चाहता है जो तुम बोलती हो. एंड आई कांट टेल यू एवरीथिंग, मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती. अब ये यहाँ पे टेल है और यहाँ पे से है, दोनों में बोलने का ही सेंस है, बट यहाँ पे से का मतलब है कि कुछ कह रही है ना, जो ज़रूरी नहीं है कि आप सुन रहे हो या कोई सुन रहा हो, मतलब लिसनर हो या नहीं हो, कोई बात कुछ कह रहा है. ओके. देन टेल, टेल है, आई कांट टेल यू, मतलब वो किसी से बात कर रही है ना, किसी को कुछ बता रही है. ठीक है. तो जो से है इसका मतलब हो जाएगा कहना, एंड टेल, टेल का क्या मतलब हो जाएगा, टेल का मतलब हो जाएगा बताना. ओके. अब इसी तरह देखो आगे क्या है. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. इज देयर अ डिफरेंस इन मीनिंग ऑफ से एंड टेल. यस, है डिफरेंस, है ना. से फोकस ऑन द मैसेज एंड डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर अ लिसनर. से क्या करता है, मैसेज पे फोकस करता है और हमेशा लिसनर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. एंड टेल फोकस ऑन हु रिसीव्स द मैसेज, और टेल किस पे फोकस करता है कि कौन मैसेज रिसीव कर रहा है. एंड ऑलवेज नीड्स अ लिसनर, और हमेशा आप किसी को कुछ बताओगे कैसे, जब कोई सामने होगा सुनने के लिए तभी बताओगे ना, तो इसलिए टेल हम उसी टाइम यूज़ करते हैं जब कोई हमें सुन रहा हो. ओके. आगे है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द सेट ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. ओके. फिल इन द ब्लैंक्स से आगे जिसमें आपको ये वर्ड्स फिल करने हैं. मेक चेंजेस इन द वर्ब फॉर्म इफ़ नेसेसरी, अगर नेसेसरी है तो हम उसके टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज कर सकते हैं. ओके. जैसे देखो फैच, फैच का क्या मतलब होता है, गो समवेयर टू गेट समथिंग एंड ब्रेक इट बैक, यानी कहीं जाना कुछ लेने के लिए और फिर उसको लेके वापस आना, तो इसको बोलते हैं फैच. ठीक है. जैसे आप कुछ लेने के लिए मार्केट गए, मार्केट से फिर कुछ लेके वापस आए, है ना, तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे, फैच, जाके वापस आना. ओके. कुछ लेके मतलब वापस आना. देन ब्रिंग का मतलब क्या होता है, टेक समथिंग विथ यू टू द प्लेस यू आर गोइंग, यानी आप कहीं जा रहे हो तो अपने साथ कुछ लेके गए तो हम ब्रिंग का यूज़ करते हैं. ठीक है. देन अगर कहीं से कुछ लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो मान लो कहीं आप बाहर हो, वहाँ से आपको कोई चीज़ अच्छी लगी तो आप वो चीज़ घर लेके आ गए. ठीक है. तो आप यहाँ पे ब्रिंग का यूज़ कर सकते हो. आपको फैच और ब्रिंग में डिफरेंस समझ में आया. फैच का क्या मतलब होता है कि आप स्पेशली कुछ चीज़ लाने के लिए गए और फिर उसको लेके वापस घर आए. ठीक है. एंड ब्रिंग का मतलब होता है कि आप कुछ चीज़ घर से लेके जा रहे हो, जैसे आप ऑफिस जा रहे हो, है ना, तो मम्मा क्या बोलती है, ब्रिंग योर वाटर बोतल, है ना. ये टीचर्स क्या बोलते हैं, ब्रिंग योर टिफ़िन, है ना. तो ये आपका इसमें डिफरेंस है. ठीक है. तो ये आपको समझना है. देन नेक्स्ट है सी और लुक. सी का क्या मतलब है, समथिंग दैट वी व्यू, कुछ जो हम देखते हैं. वेदर और नॉट वी पे अटेंशन, चाहे वो हम उस पर अटेंशन मतलब पूरे ध्यान से देख रहे हैं या नहीं. ठीक है. जैसे कि हम रास्ते में जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखती है, तो हम सभी चीज़ों पे इतना अटेंशन नहीं देते हैं, है ना. देन लुक, लुक का मतलब होता है फोकस योर आइज इन अ सर्टेन डायरेक्शन बाय पेइंग अटेंशन, यानी फुल अटेंशन के साथ जब हम कुछ चीज़ देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लुक. जैसे टीचर्स आपको बार बार बोलते हैं लुक
लुक एट द ब्लैक बोर्ड, है ना, लुक एट द वाइट बोर्ड, आप बोर्ड की तरफ देखो ध्यान से अगर कुछ वो पढ़ा रहे होते हैं तो बोलते हैं ना, इसलिए ये डिफरेंस होता है सी और लुक में। देन नेक्स्ट है लिव, लिव यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसको, परमानेंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस, यानी जब हम कहीं परमानेंटली रहते हैं तो हम क्या बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन कैलकाटा, आई लिव इन गुजरात, है ना, तो ऐसा बोलते हैं। एंड स्टे का मतलब भी रहना होता है, रुकना होता है, ठीक है, स्टे का मतलब क्या होता है, रुकना। टेम्पररी प्रेजेंस इन अ लोकेशन एज अ गेस्ट और विजिटर, जब हम कहीं जाते हैं घूमने के लिए तो हम कहीं स्टे करते हैं, कहीं रुकते हैं, है ना, तो ये स्टे का मतलब क्या हो गया, रुकना। जैसे किसी गेस्ट के घर पे गए तो हम उनके घर पे 2-3 दिन रुकते हैं, ठीक है, तो ये समझ में आया आपको, इसका मतलब रहना और स्टे का मतलब रुकना। ओके, देन नेक्स्ट है स्टडी एंड लर्न। अब स्टडी और लर्न दोनों में डिफरेंस है। स्टडी का क्या मतलब होता है, स्पेंड टाइम लर्निंग समथिंग एज पार्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। जैसे आपकी जो क्लास की स्टडीज़ है 7th 8th 9th 10th, ये क्या है, आपकी फॉर्मल एजुकेशन का जो टाइम है उसको हम बोलते हैं स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट है लर्न। लर्न का क्या मतलब होता है, गेन नॉलेज और स्किल थ्रो स्टडी और एक्सपीरियंस, यानी जो कुछ, जैसे मान लो कुछ आप स्टोरी बुक पढ़ रहे हो, उसमें से आपको कुछ सीखने को मिला, है ना, या कुछ आप कहीं गए बाहर, आपने कुछ ऐसा देखा जिससे आपको कुछ सीखने को मिला, है ना, या किसी की कुछ एक्टिविटी देख के आपको कुछ समझ में आया और सीख लिया आपने कुछ, है ना, तो ये होता है लर्न। ओके, तो स्टडी और लर्न में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ओके, देन नेक्स्ट है स्पीक एंड टॉक। स्पीक का मतलब होता है बोलना और टॉक का मतलब क्या होता है, बात करना। स्पीक मतलब एक्सप्रेस थॉट्स और आइडियाज़ अलाउड, अपने आइडियाज़ और थॉट्स को एक्सप्रेस करना, है ना। ऑफन इन फॉर्मल सिचुएशन, यानी ज़्यादातर फॉर्मल सिचुएशंस में हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे कैन आई स्पीक टू मिसेज़ रूपा, या कुछ भी नाम हो तो आप जैसे फॉर्मली इस वर्ड का यूज़ करते हैं स्पीक, है ना, कैन आई स्पीक टू मिसेज़ कार्तिक, ओके, इस तरह से। देन टॉक का क्या मतलब है, इंगेज इन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन विद समवन, जैसे कि आप अपने फ्रेंड से बातें करते हैं, है ना, आप अपनी मदर से बातें करते हैं, है ना, तो हम वहाँ पे टॉक का यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे आई टॉक टू माई मदर, है ना, इस तरह से। चलिए आगे देखते हैं, हियर और लिसन। परसीव साउंड्स अनइंटेंशनली थ्रू द ईयर्स, यानी कुछ ऐसे साउंड्स जो हमारे कानों में आते रहते हैं। जैसे आप स्टडी करते हो, पढ़ते हो, है ना, जब आप बुक पढ़ते हो तो जब आप घर में बैठ के पढ़ते हो तो जो बाहर आवाज़ें हो रही होती है, जैसे कोई गाड़ी गई तो उसकी आवाज़ आई, कोई कुछ बोल रहा है तो उसकी आवाज़ आई, या कभी घर में ही किसी का फ़ोन बजा तो उसकी आवाज़, बहुत सारी आवाज़ें आती रहती है, तो वो हमारे कानों में आती रहती है, तो हम वो सुनते हैं, है ना, बट हम उसको उस पर इतना इंटेंशन से नहीं सुनते हैं, पूरा ध्यान से नहीं सुनते हैं, है ना, तो उसके लिए हम हियर का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम प्रॉपर अटेंशन के साथ सुनते हैं तो उसके लिए हम लिसन का यूज़ करते हैं, है ना। जैसे हम म्यूज़िक सुनते हैं तो क्या कहते हैं, आई एम लिसनिंग दिस सॉन्ग, है ना, लिसन का यूज़ करते हैं, सुनने का, क्योंकि हम वहाँ पे अटेंशन दे रहे हैं, है ना। लिसन, प्लीज़ लिसन टू मी, ऐसा बोलते हैं, क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी बात ध्यान से सुने, है ना। सो इसीलिए अब आपको इसमें डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा। हेयर का मतलब क्या होता है कि सुन रहे हैं सारी चीज़ें, बट हम इतना अटेंशन उस पर नहीं दे रहे हैं, इंटेंशनली नहीं सुन रहे हैं, है ना। एंड लिसन, जिसमें हम अटेंशन के साथ सुन रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना। समझ में आ गया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए अब आगे देखिए, इसमें क्या है, वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें हमें वही वर्ड्स फिल करने हैं जो वर्ड्स हमने अभी पढ़े, है ना। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट है, आई डैश एट द फोटो बट आई डिडेंट डैश एनीवन फैमिलियर। तो इसमें क्या आएगा, मैं फ़ोटो लाई बट, या फिर मैंने फ़ोटो देखा बट मैं किसी को उसमें पहचान नहीं पाई, इस तरह से सेंस लगा सकते हैं, है ना। तो लुक मतलब देखा फ़ोटो, है ना, बट आई डिडेंट सी एनीवन फैमिलियर। सी अब यहाँ पे पूरे अटेंशन के साथ देखा, है ना, पर कोई फैमिलियर नहीं दिखा, है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे सी लिख देंगे, ओके। एंड सेकंड देखो, आई वुड
बेटर गो एंड डैश माई मदर फ्रॉम द स्टेशन। अब ये देखो, ये गई है घर से और वहाँ से स्टेशन से अपनी मदर को लेके आई है ना। तो यहाँ पे हम ब्रिंग का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, फैच का यूज़ करेंगे, FETCH। आप प्रॉपरली लिख लेना, मैं इधर लिख देती हूँ FETCH। हम यहाँ पे फैच का यूज़ करेंगे। ओके, देन आगे क्या है, एंड देन डैश हर होम, फिर मैं उनको घर लेके आई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम ब्रिंग का यूज़ करेंगे। मैं उनको घर लेके आई मतलब लाना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BRING, ब्रिंग। ओके, यहाँ पे आप ब्रिंग लिखोगे, आई हर होम, ब्रिंग हर होम, और यहाँ पे क्या लिखोगे, फैच। ओके, देन थर्ड है, आई नीड टू डैश फॉर माई मैथमेटिक्स एग्ज़ाम्स दिस वीकेंड। तो अब देखो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम हो रहा है इस वीकेंड, तो आपको उस पर क्या करना है, आई नीड टू स्टडी फॉर माई मैथमेटिक्स एग्ज़ाम। तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, आई नीड टू स्टडी। ठीक है, आप इसमें क्या फिल करोगे, आई नीड टू स्टडी फॉर माई मैथमेटिक्स एग्ज़ाम दिस वीकेंड। आपको स्टडी करने की ज़रूरत है क्योंकि इस हफ्ते आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, सो आई होप टू डैश न्यू कंसेप्ट्स अलॉन्ग द वे। आप स्टडी करोगे तो आप न्यू कंसेप्ट्स क्या करोगे, सीखोगे, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लर्न, LEARN, लर्न। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं, आई कैन डैश द म्यूज़िक फ्रॉम माई नेबर्स हाउस। अब नेबर्स के हाउस से म्यूज़िक आ रहा है, मतलब आपके कानों में आ रही है साउंड, तो आई कैन हियर, आप क्या बोलोगे, मैं सुन सकती हूँ, आई कैन हियर द म्यूज़िक फ्रॉम माई नेबर्स हाउस बट आई नीड टू लिसन टू इट केयरफुली टू अंडरस्टैंड द लिरिक्स। यानी लिरिक्स को समझने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करेंगे, बट आई नीड टू लिसन, LISTEN, लिसन। ओके, लिसन का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट है, कुड आई डैश टू मिसेस कल्पना। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्या मैं कल्पना से कर सकती हूँ क्या, हु इज़ गोइंग टू डैश टू अस अबाउट गार्डनिंग सैड ऋतु। तो हमने देखा था आगे क्या वर्ड है, स्पीक है, तो यहाँ पे स्पीक आएगा, कुड आई स्पीक टू मिसेस कल्पना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या मैं मिसेस कल्पना से बात कर सकती हूँ, स्पीक, हु इज़ गोइंग टू टॉक टू अस अबाउट गार्डनिंग, जो हमसे गार्डनिंग के बारे में बात करने जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 6th वन, आई डैश इन अ स्मॉल टाउन, मैं स्मॉल टाउन में रहती हूँ। तो क्या हो जाएगा, लिव। ठीक है, जो हमने अभी वर्ड्स किए थे ना, उसी में से हमको फिल करना है। अब देखो आगे, बट आई ऑफन डैश स्टे आएगा यहाँ पे, बट आई ऑफन स्टे, है ना, विद माई रिलेटिव्स इन द सिटी में अपने रिलेटिव्स के पास ये रुक रही है। रहती कहाँ है, स्मॉल टाउन में, तो रहने के लिए लिव और रुकने के लिए स्टे। ओके, ये देखो हमने जो अभी वर्ड्स किए थे ना, उसी से रिलेटेड हमने यहाँ पे फिल किया है। पहले हमने देखो क्या फिल किया था, लुक, है ना, लुक। ओके, लुक और सी वाला फिल किया था। देन फिर हमने सेकंड वन में फैच ये वाला वर्ड यूज़ किया, फर्स्ट वन। ओके, इस तरह से। चलिए आगे देखते हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द वर्ब्स। यानी जो ये सेंटेंसेस गिवन है हमको इसको पढ़ना है और फिर अंडरलाइन द वर्ब्स को अंडरलाइन करना है। ओके, जैसे दे लिव्ड इन लंदन बिफोर, वो पहले कहाँ रहते थे, लंदन में रहते थे। ओके, सेकंड वन है, आई मेट हर इन अ शॉप आस्क्ड हर टू कम, मैं उनसे शॉप में मिला और आने के लिए कहा। तो अब यहाँ पे देखो, लिव्ड, मैट एंड देन आस्क्ड, ये क्या है, वर्ब्स है ना, हमें वर्ब को अंडरलाइन करना था, तो ये वर्ब्स हैं। एज यू नो द वर्ब्स यू हैव अंडरलाइन आर इन सिंपल पास्ट टेंस। यस, ये जो वर्ड हमने सर्कल किया है, ये वर्ड किस में है, किस फॉर्म में है, सिंपल पास्ट टेंस के फॉर्म में है ना, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ओके, जैसे लिव, लिव्ड, लिव्ड, है ना, गो, वेंट, गॉन, तो वेंट क्या है, सेकेंड फॉर्म है ना, वर्ब की 3 फॉर्म होती है, गो, वेंट, गॉन। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड फॉर्म। इसी तरह से ये वाले वर्ड्स हैं, जैसे लिव, लिव्ड, लिव्ड, है ना,
मीट, मैट, मैट, तो ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की, और वो हम किस में यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्शंस दैट हैपेंड इन द पास्ट और डिस्टेंस पास्ट, यानी ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ हो, ठीक है, तो उसके लिए हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द वर्ब। अब जो सेंटेंस है उसको हमें पढ़ना है और क्या करना है, वर्ब को अंडरलाइन करना है। शी हैज़ बीन स्टेइंग विद दैम फॉर अ वाइल, तो स्टेइंग ये हो जाएगा वर्ब, है ना, वर्ब को अंडरलाइन करना था। द वर्ब यू हैव अंडरलाइन इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब आप देखो हैज़ बीन प्लस किसी वर्ब के साथ आईएनजी लगा है, जैसे स्टेइंग है ना, स्टेइंग यहाँ पर हो गया, या फिर लिसनिंग, स्पीकिंग, लिविंग, ओके, तो ये सारे जो वर्ड्स अगर आईएनजी है प्लस हैव बीन है, ठीक है, तो इट मीन्स हैज़ बीन या हैव बीन या आईएनजी वर्ड के साथ हो, वर्ब के साथ, तो वो क्या, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। अब आगे देखो, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये टेंस। वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज़, हैव, बीन और वर्ब देन आईएनजी, हम ये वर्ड यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हैज़, हैव में से अगर मान लो सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक बंदा है कोई, या जैसे ही, शी, इट, या कोई नाम, अगर सब्जेक्ट में ये हो, जैसे देखो मिसेज शॉ है, तो वो एक इंसान के बारे में बात हो रही है, तो हमने हैज़ बीन यूज़ किया, है ना। अब 10 स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स यानी प्लूरल, एक से ज़्यादा, तो हमने हैव बीन यूज़ किया, ओके। तो सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव बीन का यूज़ करेंगे, ओके। और वर्ब में आईएनजी तो सबके साथ लगेगा, हैज़ बीन के साथ भी और हैव बीन के साथ भी। द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूस अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, यानी ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और कंटिन्यू अभी भी हो रहा है, उसको दिखाता है ये, ठीक है। जैसे देखो मिसेज शॉ हैज़ बिन प्रिपेयरिंग द रूम सिंस द मॉर्निंग फॉर मिसेज हार्डिंग एंड मिसेज लीज विजिट। मिसेज शॉ क्या कर रही थी, सुबह से ही, सिंस द मॉर्निंग, है ना, सिंस द मॉर्निंग मतलब सुबह से ही रूम प्रिपेयर कर रही थी, क्यों, उनके घर पे गेस्ट आने वाले थे, मिसेज हार्डिंग और मिसेज ली, है ना। देन आगे देखो, एन एक्शन दैट वाज ऑन गोइंग इन द रिसेंट पास्ट, ऐसा एक्शन जो रिसेंट पास्ट में हुआ था, विद इट्स रिजल्ट एविडेंट नाउ, द फोकस इज ऑन द ऑन गोइंग एक्टिविटी रेदर देन इट्स कॉम्प्लिकेशन। तो फोकस किस पे होता है, ऑन गोइंग एक्टिविटी पे होता है, ठीक है, रेदर देन इसका जो कंप्लीशन है, यानी ये पूरा हुआ या नहीं, उस पर नहीं, ओके। जैसे देखो मिसेज शॉ हैज़ बिन क्लीनिंग द रूम सिंस द मॉर्निंग, मिसेज शॉ क्या कर रही है, सुबह से रूम साफ़ कर रही है ना। तो सुबह से यानी वो पास्ट में काम शुरू हुआ है और अभी भी कंटिन्यू है ना। द रूम लुक्स स्पॉटलेस नाउ, इसका मतलब क्या है कि रूम अभी स्पॉटलेस यानी साफ़ हो गया है। अब देखो सेकंड, द स्टूडेंट हैव बीन प्रैक्टिसिंग अ प्ले अबाउट द स्टोरी। अब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, एक स्टोरी का प्ले प्रैक्टिस कर रहे हैं, हैव बीन प्रैक्टिसिंग यानी वो प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं, यानी पहले से ही वो कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। सो दे आर रिहर्स्ड एंड रेडी, वो रिहर्स कर रहे थे और रेडी हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, जो हमें वो वर्ब्स यूज़ करने हैं, ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अब हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस करेंगे, चाहे वो वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूप में लिखें या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूप में, ठीक है। बट हमें ये पढ़ के और फिर समझ में आ जाएगा कि हमें क्या फिल करना है, कैसे, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है, द स्टूडेंट्स डैश टू प्ले एंड सेटिंग अप द स्टेज। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट प्ले ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, है ना, स्टेज पर सेट करने के लिए। तो आप यहाँ पे क्या फिल करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आर ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर फिर ऑर्गेनाइज ING, ठीक है। एस के बाद ई हटा देना है, देन ING, ओके, ये फिल कर देना, ओके। देन नेक्स्ट है, दे डैश फॉर वीक्स टू मेक एवरीथिंग परफेक्ट। अब यहाँ पे देखो वो वीक्स यानी बहुत पहले से प्रिपेयर कर रहे थे, और दे है यहाँ पे यानी बहुत सारे हैं, है ना। तो दे हैव बीन प्रिपेयरिंग, क्या हो जाएगा, हैव बीन प्रिपेयरिंग, ठीक है।
तो सेकंड में आपको ये फिल करना है. ओके, हैव बीन प्रिपेयरिंग. ओके, फॉर वीक्स टू मेक एवरीथिंग परफेक्ट. एवरीथिंग परफेक्ट करने के लिए वो प्रिपेयर कर रहे थे. द परफॉर्मर्स डैश रिहर्स एवरी डे एंड देयर एक्साइटमेंट ग्रो. अब यहाँ पे ऐसा कुछ हमें पता नहीं चल रहा है कि कोई बहुत पहले से काम हो रहा है. जैसे यहाँ पे 4 वीक्स था, यहाँ पे तो कुछ ऐसा टाइमिंग नहीं है. तो आप यहाँ पे क्या फिल करोगे? द परफॉर्मर्स आर रिहर्सिंग. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? परफॉर्मर्स के बाद आर रिहर्सिंग, यानी वो पहले से रिहर्सिंग कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, है ना. एंड आगे है एवरी डे एंड देयर एक्साइटमेंट. उनकी एक्साइटमेंट भी बढ़ रही थी, है ना, एक्साइटमेंट भी बढ़ रही है. सो इज़ ग्रोइंग आ जाएगा, इज़ ग्रोइंग. ओके, फर्स्ट में आर रिहर्सिंग एंड देन इज़ ग्रोइंग. जो उनकी एक्साइटमेंट है वो क्या हो रही है? ग्रो हो रही है. ओके, देन नेक्स्ट है द साउंड इंचार्ज डैश माइक्रोफोन्स टू चेक. यानी जो साउंड इंचार्ज है वो माइक्रोफोन टेस्ट कर रहा है. तो टेस्ट कर रहा है यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो क्या हो जाएगा? इज़ टेस्टिंग, इज़ टेस्टिंग. माइक चेक कर रहा है ना, टू चेक द साउंड क्वालिटी. ओके, ये साउंड क्वालिटी. देन नेक्स्ट है एवरीवन डैश वर्क हार्ड एंड नाउ द प्लेस डैश विद एनर्जी एंड एक्साइटमेंट. अब यहाँ पे भी कुछ टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है ना. अगर टाइम पीरियड दिया हुआ है इट मीन्स वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वहाँ पे आएगा, ठीक है. बट यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं है तो क्या होगा? यहाँ पे एवरीवन इज़ वर्किंग, इज़ वर्किंग, ठीक है. यहाँ पे आ जाएगा इज़ वर्किंग हार्ड एंड नाउ द प्लेस इज़ बजिंग. यानी जो प्लेस है वो एनर्जी और एक्साइटमेंट से बज़ कर रही है. यानी मतलब एक एक्साइटमेंट होता है तो कैसे धूम मच जाती है वहाँ पे, है ना. सब लोग इतने खुश होते हैं. सो यहाँ पे आप क्या भरोगे? इज़ बजिंग. ओके, यहाँ पे ये आ जाएगा लास्ट में, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे. जो आगे का ये पोर्शन कुछ बच गया है वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो अगर आपको समझ में आ रहा है तो क्या करना है पता है ना? वीडियो लाइक करनी है, ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है. और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको पढ़ने में सब कुछ ईजी हो रहा है, हेल्पफुल हो रहा है या नहीं. ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद वाला पोर्शन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे.